क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहाँ से जमाने को गुजरे जमाना हुआ, मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस अनुनीता, फैज। थैंक यू सो मच। खेलने कूदने की उम्र में आपने सिंगिंग रियलिटी की दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट शो आपने जीत लिया, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बस यही कहना चाहूँगा, खेलने कूदने की उम्र तो मैं खेल भी रहा हूँ, कूद भी रहा हूँ और सिंगिंग पे ऐसे है कि बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हूँ सिंगिंग को लेकर, बहुत ही प्यार है म्यूज़िक से, तो ज़िंदगी भर म्यूज़िक से जुड़ा रहूँगा और पढ़ाई करूँगा। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने जीता, जितने भी मेरे साथ के कंटेस्टेंट थे उन सब ने भी जीता है, और उन सब की जो प्रेयर्स थी, मैंने मतलब अनाउंसमेंट से जस्ट पहले उन सबको जाके बोला प्रे फॉर मी, प्रे फॉर मी, उन सब ने भी मुझे बोला, तो हमने आपस में एक दूसरे के लिए प्रे किया, तो वो ऐसी बॉन्डिंग है हमारी, आप सोचो। अनुनीता, आपने भी एक सफ़र शुरू किया था जी, एक कदम आप रह गई थी जी। आप फैज का साथ दिया और फैज वो सीढ़ी मतलब बोलते हैं ना कि फाइनल स्टेज पार कर गए, तो उसके बारे में क्या कहेंगे कि अपने अपने दिन वो याद आते हैं कि लाइक आपने भी एक जर्नी स्टार्ट की थी बट एक स्टेप से रह गई थी? जब अनाउंसमेंट हो रही थी तब सेम लग रहा था कि वैसा ही कुछ हो रहा है और बस सुपरस्टार सिंगर है और फैज़ और बाकी सब पार्टिसिपेंट्स थे, सब बहुत टैलेंटेड है और सभी विनर्स है, पर उसमें से जनता ने फैज़ को वोट्स किया और सबको बहुत बहुत थैंक यू। और मुझे कितनी खुशी हो रही है ये बात शायद ही मैं समझा पाऊँगी सबको, क्योंकि उतना एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे कितनी खुशी हो रही है, क्योंकि फैज़ जीत गया है, तो बस बहुत खुशी हो रही है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा, तुरंत ही ऐसा बहुत कम होता है कि आप जैसे एक रियलिटी शो करें उसके तुरंत बाद ही आप लाइक मेंटोर बन जाएं या फिर आप ट्रेनिंग दें, ये चीज़ बहुत कम होती है। ऐसे बहुत शोज आते हैं जो कंटेस्टेंट होते हैं वो फिर उसके बाद अपनी दुनिया में जी। सो ये भी अपने में बड़ी बात है कि आपने के बाद लाइक आपको मौका मिला फैज को ट्रेन करने का। जी, सो ये जर्नी कैसी थी ट्रेन की, और ये जब आपको ऑफर दिया गया कि मैंने सोचा ही नहीं था कि मुझे कैप्टन के लिए एक मौका मिलेगा कि तुम सिखाओ या फिर कुछ ग्रूम करो, तो एकदम नया था हम सबके लिए। सलमान दा थे थोड़ा सा सीनियर, थोड़ा सा नहीं मतलब सीनियर ही थे वो, तो उनसे भी बहुत कुछ सीखा कि कैसे ग्रूम किया जाता है या फिर क्या क्या होता है, क्या क्या करना होता है एज अ कैप्टन। तो ये जर्नी बहुत ज़्यादा अच्छा था और मैंने भी इन सबसे मैंने बहुत कुछ सीखा और वापस से सबसे मिलने का मौका, जनता से एकदम से एवरी वीक मिलने का मौका, तो बहुत ज़्यादा अच्छा जर्नी था। ऑडिशन डे, ऑडिशन का दिन और फिनाले, इन दोनों के जो बीच की जर्नी अगर आपको बोले तो क्या कैसी थी ये कि आप जब आए ऑडिशन के लिए वहाँ पे खड़े हुए, उसके बाद फिनाले में आपके हाथ में ये ट्रॉफी? जब मैं ऑडिशन में आया था तो काफ़ी एक वो क्या बोलूँ मैं, जैसे घबराया हुआ नर्वस रहता था, ऐसे लगता था आज तो बहुत ही अच्छा गाना ही है, तो हर एपिसोड में यही लगता था। जैसे मैं ऑडिशन में आया था, हर एपिसोड में मैं वही माइंडसेट रख के गाता था और कोशिश करता था कि पिछले एपिसोड से थोड़ा अच्छा हो जाए, थोड़ा अच्छा हो जाए, थोड़ा अच्छा हो जाए, बस अच्छा गाना सोच के ही मैं मेरा माइंडसेट था कि बस अच्छा ही गाना है और बाकी सब अपने आप हो जाएगा, भगवान देखेंगे। अच्छा, बात करें टैलेंट की, राजस्थान से बैक टू बैक बहुत टैलेंट देखा है हिंदुस्तान ने, जैसे सनी हिंदुस्तानी, सलमान, आप भी, ठीक है। सो ऐसा क्या है उस मिट्टी में कि रियलिटी, अगर सिंगिंग रियलिटी शोज की बात करें, इनफैक्ट बंगाल से भी नो डाउट बहुत दिखती है, वहाँ से मिठास दिखती है बहुत वेस्ट बंगाल में तो इतना है कि वहाँ घर घर में मिलेगा आपको, घर में तो बोल रहा हूँ, रूम में मिलेगा आपको मतलब एक ही घर में आपको जितने घर वाले सब आपको सिंगर ही मिलेंगे वहाँ पर। ऐसा क्या है, क्या खिलाते हैं, क्या पिलाते हैं? ऐसा तो कुछ है नहीं, मैं ये बोलना चाहूँगा ओवरऑल पूरा इंडिया जो है, इंडिया का म्यूज़िक ग्रेट है, वर्ल्ड में कहीं भी नहीं मिलेगा इंडिया जैसा म्यूज़िक। सही बात है, बिल्कुल। हर तरफ अलग अलग, कश्मीर का बहुत एकदम बचपन वाला म्यूज़िक है जो बहुत स्वीट म्यूज़िक है, राजस्थान का थोड़ा उससे बड़ा है, मतलब थोड़ा एज में बड़ा होता है ना,
सुनाई देता है, जैसे मैच्योर्ड वैसे। और पंजाब में बहुत स्वैग वाला म्यूज़िक है ऐसे, और बंगाल में बहुत मीठा म्यूज़िक है। तो हर जगह अलग अलग है, पूरा मिलाकर जो इंडिया का म्यूज़िक है वो वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, जस्टिन बीबर का भी आपको टैग मिला है, इंडियन जस्टिन बीबर कहा था आपको, शायद आपको ये चीज़ पता है। जी तो जी, ये इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगा कि बहुत अच्छा लगा कि सब लोग इतना प्यार देते हैं, सपोर्ट देते हैं, और क्या ही बोलूँ मैं अब पता नहीं क्या बोलूँ मैं। अच्छा, कोई नहीं। अनिता, जीत तो गए हैं, नो डाउट कि ही इज़ वेरी टैलेंटेड, बट क्या चीज़ें एज अ गुरु आपको लगती है कि इन्हें और चीज़ें ध्यान देनी चाहिए करियर में? मुझे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी मतलब इतने टैलेंटेड है, 14 साल की उम्र में इतना मतलब ज्ञान है इन लोगों को और मतलब सब सिर्फ ऐज नहीं, सभी बच्चे इतने टैलेंटेड और इतने समझदार थे सब लोग कि कोई डांट रहा है तो उसको शांति से सुननी है, मस्ती नहीं करनी है, और जो भी कोई कुछ सिखा रहे तो उसको अच्छे से सीखना है। और और क्या कहूँ बस आपके क्या प्लान है अभी? ये गुरु ही बन गया अभी चीज़ें, सब चीज़ें, या फिर अपना? नहीं नहीं, मैं तो बस पता नहीं कैसे कैप्टन बन गई। मैं तो खुद सीख रही हूँ, ज़िंदगी भर सीखना है, बहुत काम करना है। बाकी आपके कुछ प्लान्स, आपको किस चीज़ में ज़्यादा ध्यान देना है, क्या कुछ आपकी तरफ से एक्सप्लोर करते हुए आप नजर आएंगे? और ये क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो विनर का जो हैंगओवर होता है बहुत टाइम तक चलता है लोगों के दिमाग में, और वो शायद से कहीं ना कहीं उनको डाइवर्ट कर देता है। जी जी जी। So, आप अपने कितना फोकस रखेंगे इस चीज़ पे कि नहीं मुझे जो लाइफ में करना है? मेरे घर में ही कम से कम 500-200 तो ऐसे मतलब रिमाइंडर है मेरे पास, जो इधर बैठ रहे थे कि अगर हल्का सा भी दिमाग में आया तो वहीं पर मारेंगे मुझे। तो ऐसा तो कुछ आएगा नहीं, मैं श्योर हूँ 100% कि नहीं लाऊंगा ऐसा कुछ, क्योंकि मैं सोचूंगा ये नहीं कि मैं कुछ हूँ। मैं बस यही सोचूंगा कि अभी भी गाना है और ज़िंदगी भर गाना है, यही चलेगा बस। अच्छा, ये पीछे तो सुपरस्टार का ये भी लगा हुआ है, सो जाते जाते 2 लाइन तो बनती है, क्योंकि कुछ एक लाइन गा दो, चलो कोई नहीं, एक 2 लाइन प्लीज। कौन सा दीदी? गाओ, कुछ भी गाओ। ऑडिशन वाला ही गा दो। हाँ राइट, जिसकी वजह से आपकी जर्नी शुरू हुई। 2 लाइन। ऊंचा हो जाएगा ना, गाओ, तुम गाओ। नीचे से गा ले। क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहाँ से जमाने को गुजरे जमाना हुआ, मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ। बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। खामोशियाँ एक साज है, तुम धुन को लाओ जरा। खामोशियाँ अल्फाज है, कभी आ गुनगुना ले जरा। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा। खामोशियाँ तेरी मेरी खामोशियाँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशन और ऑल द बेस्ट आप दोनों को आगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।